कांता अनुपमा से कहती है कि वह सबसे अच्छी बेटी है और कान्हा जी ने उसे सबसे अच्छी जोड़ी अनुज दी। वह आगे कहती है कि वह हमेशा के लिए शाह के घर से जुड़ी रहेगी, लेकिन उसे उस घर को अपनी खुशियों को बर्बाद नहीं करने देना चाहिए। वह लीला को अच्छी तरह जानती है, लीला कभी नहीं बदलेगी और संगीत से ज्यादा शादी में झगड़े होंगे। शाह के घर पर तोशु यह सोचकर लौटता है कि वनराज को मनाना उसके लिए मुश्किल है, लेकिन उसे यह करना होगा। वह वनराज को एक बार उसकी बात सुनने के लिए कहता है और कहता है कि उन्होंने नौकरी खो दी है और आसानी से नहीं मिलेगी क्योंकि मालविका ने उनका नाम खराब कर दिया होगा। वनराज कहते हैं कि उन्हें पता है, उन्हें एक व्यवसाय के लिए धन की आवश्यकता है जो उनके पास नहीं है। तोशु कहते हैं कि एक व्यक्ति है जो उनकी मदद कर सकता है। वनरफेज पूछते हैं कि यह कौन है। राखी प्रवेश करती है और कहती है कि यह उसे है। वह कहती है कि वह अपनी बेटी के लिए आयातित फल लाई है। वह आगे कहती है कि उसके पास केवल 2 विकल्प हैं, या तो उसे छोड़ दें या उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लें। वनराज का कहना है कि उन्हें उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनुपमा के साथ किंजल सब्जी खरीद कर लौटी। राखी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसने सब्जी खरीदने के लिए उसे जन्म नहीं दिया। किंजल कहती हैं कि राखी भी हर दिन इमारत नहीं खरीदती हैं, वह सिर्फ दैनिक काम कर रही हैं। राखी कहती हैं कि गरीब लोग इन शब्दों से खुद को आराम देते हैं और पूछते हैं कि जब शाह खुद को नहीं खिला सकते, तो वे उसकी और उसके बच्चे की देखभाल कैसे करेंगे। वनराज कहता है कि जब तक वह जीवित है, उसे किंजल के बारे में चिंता करने की जरूरत है। वह अपने परिवार की देखभाल करेगा जैसे वह अब तक कर रहा है। राखी पूछती है कि कैसे। तोशु का कहना है कि वह उससे बात करना चाहता था। वनराज कहते हैं कि इस महिला का पक्ष लेने की कोई जरूरत नहीं है। तोशु को अपनी मिल की मदद की जरूरत है क्योंकि जब तक वनराज अपना रवैया नहीं बदलता, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। वह लंबे समय तक उस पर निर्भर नहीं रह सकता है और उसे अपने भविष्य और करियर के बारे में सोचने की जरूरत है। यह उसकी गलती थी कि उसे उसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए क्योंकि उसने अपना करियर बर्बाद कर दिया। यह सुनकर राखी मुस्कुरा जारी रखता है कि वनराज ने एक अच्छी नौकरी की पेशकश को अस्वीकार कर दिया और अनुज को नष्ट करना चाहता था और अनुजा और मालविका के बीच माइंड गेम खेलना चाहता था। उसने सब कुछ नष्ट कर दिया। वह अंत में कहता है कि वह वनराज की तरह हारा हुआ बन गया। यह सुनकर वनराज चौंक जाता है। लीला पूछती है कि क्या वह जानता है कि वह किससे बात कर रहा है। तोशु का कहना है कि वह एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा है जिसने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया, जिसकी मां जैसी डोरमेट पत्नी ने उसे छोड़ दिया, जिसकी दूसरी पत्नी काव्या उसके प्रति रवैया दिखा रही है, जो अपनी नौकरी या व्यवसाय नहीं संभाल सकता, जो नहीं कर सकता सम्मान प्राप्त करें। उनका कहना है कि वनराज पैसा, सम्मान या परिवार नहीं संभाल सकता था और अब उसके पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने आज पिता होने का भी सम्मान खो दिया। राखी का कमेंट ट्रुथ बम बूम। अनुपमा तोशु को अपने कमरे में जाने के लिए कहती है क्योंकि वह होश में नहीं है। तोहसु का कहना है कि वह अब अपने होश में आ गया है। उसने सोचा कि अनु सबसे बड़ा हारे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन इसके बजाय वनराज सबसे बड़ा हारे हुए हैं। किंजल उसे खुद को आईने में देखने के लिए कहता है और महसूस करता है कि वह सबसे बड़ा हारे हुए है। वह दूसरों पर अपनी निराशा बाहर निकालने के लिए थक गया है और अब वनराज पर अपनी निराशा निकाल रहा है। उसे वनराज की कुछ चीजें पसंद नहीं हैं, लेकिन वह तोशु के लिए हमेशा अच्छा सोचता था। राखी का कहना है कि अगर यह सच होता तो तोशु इस स्थिति में नहीं होता।